ये एक बार मैं फिर से क्विकली पूरे लेक्चर को जल्दी से समराइज़ कर देती हूँ कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज जाना क्वांटम नंबर्स के बारे में। जो क्वांटम नंबर होता है वो हमारा किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस होता है। वो हमें ये बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली, अगर हमें जो है इंट्रोडक्शन देना है कि वो कहाँ पाया जा सकता है, पहले तो हम उसके कंट्री के बारे में बताएं, किस कंट्री में है, फिर उसके बाद वो किस स्टेट में है, उस स्टेट में भी पर्टिकुलर किस सिटी में, और सिटी में भी उसका जो है प्रॉपर एड्रेस क्या है। तो वही चीज़ें हमें जो है क्वांटम नंबर्स बताती हैं। तो क्वांटम नंबर्स एक जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, 4 जो कि होती हैं, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट जानकारी देती हैं। पहली होती है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, और फिर आती है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथी हमारे पास होती है स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहले क्वांटम नंबर हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें बताता है किसी इलेक्ट्रॉन के कोश के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कोश में पाया जा सकता है, जिसे बोहर ने के LMN नाम दिया था, हमने ये देखा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम दिगांती क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम L से भी डिनोट करते हैं। जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो ये बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रेजेंट होता है, यानी कि किस सबशेल में पाया जाएगा। ओके, यहाँ से हम किस प्रकार से N की वैल्यू से L की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमने सीखा। और जो L की वैल्यू है वो क्या क्या बताता है, ये भी हमने सीखा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो हमें ये बताता है कि किसी सबशेल में, यानी कि SPDF जो हमारे पास सबशेल्स थे, उन सबशेल्स में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद जो ऑर्बिटल्स हमने देखे, उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस प्रकार से होते हैं, ये हमने स्पिन क्वांटम नंबर की हेल्प से जाना। तो हमने ये देखा कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है उसकी सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, +½ या फिर -½ और किसी भी ऑर्बिटल में जो है सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते, यानी किसी एक ऑर्बिटल में हमेशा अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।